कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से होती है जो एक छोटे दूरस्थ गांव खापरा में गहराता है। गांव वाले हमेशा से अजीब घटनाओं में विश्वास रखते आए हैं, लेकिन इस बार जो डरावना अनुभव उनके सामने आने वाला है उसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। कैमरा धीरे धीरे गांव के किनारे स्थित एक प्राचीन खंडहर जैसे मंदिर पर फोकस करता है। मंदिर मोटी बेलों से ढका हुआ है और उसके आसपास का माहौल एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ है, जिसे बीच बीच में हवाओं की डरावनी आवाजें तोड़ती हैं। एक छोटे धुंधले उजाले वाले झोपड़े के अंदर कुछ बुजुर्ग गांव वाले डर से कांपते हुए फुसफुसा रहे हैं। एक गांव वाला, मैंने सुना है कि आज रात फिर से खविज की आवाज सुनी गई है। वो सरकटा पुजारी जो इस मंदिर में रहता था, उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। दूसरा गांव वाला, हर साल की तरह जब भी ये रात आती है कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। हमने अपने बड़ों से सुना था कि ये पुजारी अपने ही सिर के साथ तंत्र मंत्र करता था और एक दिन वो सिर काट कर, और फिर एक गांव वाले ने बीच में रोकते हुए फिर वो मंदिर के अंदर गायब हो गया था। लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस मंदिर में कैद है और जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं लौटता। जैसे ही गांव वालों की बातचीत गहराती है, एक युवा व्यक्ति जिसका नाम विक्रम है दृश्य में प्रवेश करता है। वह गांव का नहीं है बल्कि शोध के लिए आया है। विक्रम एक पुरातत्वविद है जिसे प्राचीन मंदिरों और अनुष्ठानों में गहरी रुचि है। गांव वालों की चेतावनियों से बेफिक्र होकर वह उस रात मंदिर की खोजबीन करने का निर्णय लेता है। विक्रम दृढ़ संकल्प के साथ, अगर वो पुजारी सच में यहाँ है तो मुझे उसका सच जानना ही होगा। मैं इस गांव की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रम का दृढ़ संकल्प उसे रोक नहीं पाता। टॉर्च और कैमरे से लैस वह घने जंगल से होते हुए प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ता है। विक्रम मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और भारी दरवाजे उसकी धक्का देने से चमराते हुए खुलते हैं। अंदर की हवा भारी और दुर्गंध युक्त है, जिसमें सड़े हुए फूलों और धूप की गंध मिली हुई है। दीवारों पर अजीब प्रतीक और बलि और काले अनुष्ठानों के दृश्य चित्रित हैं। जैसे जैसे विक्रम मंदिर के अंदर गहराई में जाता है, उसे गलियारों में मंद स्वर सुनाई देने लगते हैं। कैमरा अंधेरे में चलती छायाओं को दिखाता है, लेकिन हर बार जब विक्रम मुड़कर देखता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। अचानक विक्रम एक गुप्त कक्ष के सामने आ जाता है। दरवाजा एक प्राचीन ताले से बंद है, लेकिन विक्रम सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित ताला तोड़कर उसे खोलता है। अंदर उसे एक धूल से ढका हुआ वेदी मिलता है, जिस पर एक पुराना खून से सना हुआ कपड़ा पड़ा हुआ है। जैसे ही वह कपड़ा उठाता है, विक्रम ये देखकर दंग रह जाता है कि वेदी पर एक कटा हुआ सिर रखा हुआ है, जिसकी आंखें खुली हुई हैं और सीधे उसकी ओर देख रही हैं। वह सिर किसी पुजारी का प्रतीत होता है, लेकिन यह अजीब तरीके से सुरक्षित है, जैसे समय ने इसे छुआ ही नहीं हो। तभी कमरे के दरवाजे जोर से धमाके के साथ बंद हो जाते हैं और दीवारें अंदर की ओर खिसकने लगती हैं। विक्रम बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ठंडा भूतिया हाथ पीछे से उसके कंधे पर पड़ता है। पुजारी भयावह स्वर में फुसफुसाते हुए, तूने मेरे मंदिर की शांति भंग कर दी है, अब तू भी इस श्राप का भागीदार बनेगा। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है और एकमात्र आवाज विक्रम की डरावनी चीख की होती है जो मंदिर में गूंजती है। क्या विक्रम इस श्राप से बच पाएगा या फिर उसकी किस्मत भी उस सरकटे पुजारी की तरह हो जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।